श्री गुरुदेव दत्त। आप सबका मेरे YouTube चैनल दैवी कृपा में पूरे मन से स्वागत है। सच्ची भक्ति करने वालों की हमेशा परीक्षा क्यों होती है? यह प्रश्न लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, फिर भी उसी के जीवन में कष्ट, दुख और परीक्षाएं क्यों आती है? क्या ईश्वर को अपने भक्तों को दुख देना अच्छा लगता है? इसका उत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर की परीक्षा दंड नहीं बल्कि परिपक्वता का साधन होती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही सच्चे भक्त को जीवन की कठिन परिस्थितियों में परखा जाता है ताकि उसकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण और अधिक मजबूत हो सके। बिना परीक्षा के भक्ति केवल भावनात्मक रह जाती है, उसमें गहराई नहीं आती। दूसरा कारण यह है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। जिन्हें वे सक्षम समझते हैं, उन्हीं को कठिन जिम्मेदारियां देते हैं। कमजोर को भारी बोझ नहीं दिया जाता। इसी तरह जो भक्त भीतर से मजबूत होता है, उसी की परीक्षा ली जाती है। यह ईश्वर का विश्वास है, उपेक्षा नहीं। तीसरा कारण है कर्म का सिद्धांत। भक्ति करने से पुराने कर्म तुरंत समाप्त नहीं हो जाते। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का फल अवश्य भुगता है। सच्ची भक्ति का प्रभाव यह होता है कि कर्मों का फल हल्का हो जाता है और व्यक्ति उनमें उलझने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। जो भक्त नहीं होता, वह कर्मों में फंस जाता है और जो भक्त होता है, वह कर्मों से ऊपर उठना सीख जाता है। चौथा कारण है अहंकार का नाश। जब भक्ति बढ़ती है, तब कई बार मन में सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ईश्वर मेरे साथ ही है। परीक्षाएं इस अहंकार को तोड़ने के लिए आती है। जब सब कुछ छीनता हुआ लगता है, तब भक्त यह सीखता है कि उसके पास वास्तव में कुछ भी उसका अपना नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से है। पांचवा कारण यह है कि भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी स्थिर रह सके। यदि मनुष्य केवल अच्छे समय में भगवान को याद करे और कठिन समय में उनसे शिकायत करे, तो वह सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। परीक्षाएं यह परखती है कि भक्त का विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर है या ईश्वर पर। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भक्त प्रहलाद, संत मीराबाई, पांडव, हर एक को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्हीं परीक्षाओं ने उन्हें महान बनाया। यदि उनके जीवन में कष्ट न आते, तो उनकी भक्ति की गहराई संसार के सामने प्रकट न होती। अंत में यह समझना जरूरी है कि ईश्वर देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं। परीक्षा का समय लंबा लग सकता है, पर उसका परिणाम हमेशा कल्याणकारी होता है। जो भक्त इन परीक्षाओं को ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठता है। सच्ची भक्ति करने वालों की परीक्षा इसलिए होती है
क्योंकि वे साधारण नहीं होते। वे ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा होते हैं। परीक्षा उनके पतन के लिए नहीं, बल्कि उनके उत्थान के लिए होती है। जो यह सत्य समझ लेता है, उसके लिए हर कठिनाई भी भक्ति का ही एक रूप बन जाती है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त। जय सच्चिदानंद।